निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक राजीव रंजन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल संजय निषाद जी आप ही से मेरा है, क्योंकि 16 सीटों पर उम्मीदवार आपने उतारे हैं, 11 पर जीत मिली है, 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर आपके खुद के सिंबल पर जो चुनाव लड़े वो जीते, 5 पर बीजेपी के सिंबल पर जो चुनाव लड़े वो जीते। लेकिन अब फोकस मंत्रिमंडल विस्तार पर है, इसी पर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, आपकी भूमिका क्या रहने वाली है सर? इस तरीके से कभी राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो निषाद राज ने अपनी भूमिका निभाई थी कि राम की 14 वर्षों तक साथ निभाया था और अपनी सेना देकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था। उसी तरीके से मोदी जी ने अगर हमें गले लगाया है तो मेरी भी जिम्मेदारी है, मैंने भी जीत दिलाया अपनी निषाद राज की सेना को पूरे प्रदेश में। अभी 2024 में भी अभी मान के चलिए उत्तर प्रदेश का अधूरा है, 2024 में पूरा होगा जब निषाद राज की सेना मोदी जी के साथ रहेगी पूरे देश में। अभी बड़े भाई हैं डॉक्टर संजय, छोटे भाई हैं। अभी सीटों के बंटवारे में, सीटों के प्रत्याशी तय करने में मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई दूंगा कि उनका सहयोग पूरा मिला था। और जीत के लिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा था और तन मन धन लगाया था, उसी तरीके से निषाद पार्टी के भी प्रत्याशियों को, तो बड़े भाई हैं जो भी भूमिका जैसे भी हमें छोटे भाई को रखना चाहते हैं, जहां भी जैसे हमें करना चाहते हैं तो हम उनके साथ रहेंगे। और हम लोग कोई पॉलिटिकल बार्गेनर नहीं है, हम लोग लिबरल हैं और हम लोग सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, शर्तों की नहीं है। सिद्धांत है कि जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है कि निचले पावदान के जो अंत्योदय है उनको रोटी कपड़ा और मकान, मान सम्मान, स्वाभिमान, न्याय, सुरक्षा मिले, तो वही हमारी पार्टी का नाम ही निर्बल है और उनको सबल बनाना है। तो उस दोनों के सिद्धांत पर हम लोग काम कर रहे हैं और जनता ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि मोदी और की नीतियां और माननीय अमित शाह जी का जो प्रबंधन रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ का जो सुशासन रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए सारे जो योजनाएं रही, चाहे वो खाद्यान्न की जन कल्याण योजना रही हो, चाहे उनको मकान की रही हो, चाहे उनके इलाज की रही हो, चाहे उनके सम्मान निधि रही हो, महिलाओं को सम्मान की रही हो, और जो भी रही है वो ठीक ढंग से पहले जनता तक पहुंचा, उसके लिए जनता ने स्वीकार किया और उसमें हम लोग मददगार हुए। हम लोग सहयोगी दल हैं, सहयोग के लिए आए हैं और सहयोगी दल हैं, सहयोग के लिए आए हैं। तो जहां जहां हमारा सहयोग होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का हो इस मंत्रिमंडल में भी और शासन चलाने में भी जहां जहां हमारी सहयोग की आवश्यकता होगी हम उनके साथ रहेंगे। ठीक, यानी कि सहयोग की आवश्यकता है, इसीलिए संजय निषाद जो है साथ खड़े हैं। निषाद साहब, चूंकि आपने कह दिया बड़े भाई और छोटे भाई का जिक्र आपने कर दिया यहाँ पर, तो छोटा भाई अगर कुछ ना मिले तो संतुष्ट है क्या, निस्वार्थ भाव से काम करता रहेगा, या फिर जो जिक्र आपने पहले किया था जब चर्चाएं चल रही थी चुनाव से पहले यहाँ पर सीटों को लेकर कि डिप्टी सीएम बनने की भी इच्छा है, यहाँ पर ऐसी भी कोई इच्छा अभी मन में है? देखिए, हम लोगों की इच्छाएं केवल यही हैं कि जिनकी 2 जून की रोटी छीनी गई, कपड़े मकान, वो मेरे समाज का सुझाव था। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी चाय वाले के बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो ये निषाद राज के बेटे को कुछ भी बना सकती है। आज के दिन जो है निश्चित रूप से हमें लायक समझा तो शायद भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को सहयोग लिया, लायक समझा तो हमें 16 सीटें दी, लायक समझा तो उसने जिताने के लिए सारा शक्ति मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके स्टार प्रचारक जाकर हमारी सीटों पर प्रचार किया और मैं भी 127 सीटों पर कैंपेनिंग किया। तो लायक रहे तो यहाँ तक हुआ, आगे जिस लायक होंगे उस लायक भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करेगी और वो जिस लायक रहेंगे वो स्थान देगी और हम लोग निश्चित रूप से उसे जो जिम्मेदारी देगी उसे हम निर्वहन करेंगे। ठीक, अजीत हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत, आपका कोई सवाल संजय जी से? देखिए, मैं अजीत सिंह बोल रहा हूं। संजय निषाद जी, जब इसके पहले हमारी आपसे बात हुई थी वीवीआईपी गेस्ट हाउस में, तो आपने कहा था कि हमको बड़ा स्थान चाहिए पार्टी में, हमको जगह चाहिए। उसके बाद आपको एमएलसी बनाया गया। तो क्या योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में संजय निषाद जो पहले डिमांड कर रहे थे कि उनको जगह चाहिए, चूंकि 6 विधायक जीत कर आए हैं और ये कहा जा रहा है कि 2 राज्य मंत्री, 1 कैबिनेट मंत्री, तो क्या विभागों के बारे में भी आपने सोचा है? और आप पहले से भी कहते रहे हैं कि जो हमको पद मिलेगा हमारी हैसियत के हिसाब से पद मिलना चाहिए, तो अब संजय निषाद किस हैसियत में है आज की तारीख में? नहीं, मैंने ये कहा था कि हमें
ऐसा जगह मिलना चाहिए जिससे हम अपने समाज को न्याय दिला सकें, उनकी सेवा कर सकें, और जो निर्बल हैं उनके तक हम अपने जो आज के दिन में पिछली सरकारों के द्वारा दिए गए अधिकारी, पोस्टिंग किए गए अधिकारी और जो व्यवस्था भ्रष्टाचार की थी और जो भेंट चढ़ जाती थी योजनाओं का, उसमें हम अपने समाज को एक उचित स्थान दिला सके, ये हमारा था। वो पिछले मंत्रिमंडल की बात थी। अभी नया मंत्रिमंडल है, नए जगह नए तरीके से है। भारतीय जनता पार्टी जो भी करेगी वो हमको स्वीकार है, उसमें हम लोग कहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने मिलकर 403 लड़ा है, 16 नहीं लड़ा। आज भी बैठक है। बात निश्चित रूप से, मैं तो धन्यवाद देने गया था। मैं निश्चित रूप से बात किया था कि भाई निश्चित रूप से जो समाज सम्मान चाहता है उसे आप ध्यान में रखते हुए आगे हम लोग, क्योंकि लंबे समय तक के लिए आए हैं, हम लोग एक दिन के लिए आए नहीं हैं, तो निश्चित रूप से इस उपेक्षित समुदाय को इच्छाओं के अनुसार काम होना चाहिए, उसमें मैंने बस बातचीत की थी। दूसरा उन्होंने कहा था निश्चित रूप से आपको लाया गया है तो कहीं सम्मान में कमी नहीं रहेगी। और बड़े भाई हम लोग, छोटे भाई मैंने पहले ही बता दिया कि वो जो भी निर्देश, जो भी आदेश होगा, जो भी वो आपके मन में क्या चल रहा है, आप संजय निषाद के मन में क्या चल रहा है जो बार बार आप बात कह रहे हैं कि ऐसी चीज बीजेपी करेगी? हमने पहले भी कहा था कि जिससे हम अपने समाज का भला कर सके, अपने समाज को मुख्य धारा में ला सके, तो ऐसी वो कौन सी चीज है जिससे आप मुख्य धारा में ला सकते हैं? आप सीएम से भी मिले, आप पीएम से भी मिले, तो अब आगे क्या रणनीति है संजय निषाद की कि बड़े पद लेकर समाज में जाएंगे? निश्चित रूप से जिस नहीं, पद प्रतिष्ठा से समाज की सेवा नहीं हो पाती ना। समाज की सेवा होती है कि जो जगह, जो बातचीत है, जो जिस तरीके से प्यार और स्नेह भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जिस तरीके से मेरी बातें सुनने लगे, निश्चित रूप से उन लोगों ने किया है और बातें हुई हैं जो भी मुद्दे हल करने के लिए। तो हम अपने मुद्दों का, जो मुद्दे हमारे समाज के हैं उसको हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रखते हैं कि वो हो जाए। बाकी देखिए, आज के दिन में मैंने तब भी कहा कि आज के दिन में हम लोग 2 साल से हैं, 1.5 साल कोरोना काल में रहे हैं, आज भी हैं। जो भी उन्होंने एमएलसी दिया मैं स्वीकार किया, आगे भी जो देंगे वो भी स्वीकार होगा और उसी हिसाब से उनके साथ करने का काम करेंगे। भारतीय आज आपकी 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मुद्दा क्या होगा? क्योंकि आपने अपने सभी 6 विधायकों को बुलाया है, तो क्या एजेंडा रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका? वो विधायक हैं, हमारे जीत के आए हैं, उनका सम्मान है और वो दिखाना है कि भाई हमारी पार्टी की ताकत है, कम से कम ये एकजुटता है। हमने आपके सिंबल से भी जीत कर दिखाया है, अपने सिंबल से भी जीत कर दिखाया है। ये बताना है कि 9 सीटें हमने वो ली थी जिसमें कभी 2017 में भारतीय जनता पार्टी लूज हो गई थी, नहीं जीत पाई थी, फिर भी मैंने उसमें 6 सीटें जीत कर दिखाई है। तो मैं एक मतलब चुनाव नहीं लड़ा था, चुनौती था। जो आप 20-20 साल से विधायक मंत्री थे उनकी जगहों को खाली करके निषाद पार्टी जीत के आई है। और बाकी अपने कार्यकर्ताओं को भी, कार्यकर्ता जो होते हैं पार्टी के रीढ़ की हड्डी होते हैं, वो निषाद राज और जो रामराज है, ये दोनों जो निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो विधायक हैं उन्हें बुलाया गया है और उन्हें सम्मान देने के लिए बुलाया गया। उन्हें बताया गया भाई कार्यकर्ताओं का सम्मान रखिए, भारतीय जनता पार्टी से तालमेल करके रखिए। और भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी अलग नहीं है, क्योंकि दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और दोनों ने मिलकर आपको जीत दिलाई है। इसलिए जो भी हो, मर्यादित भाषाओं का प्रयोग हो, मर्यादा के अंदर रह के हम लोग राजनीति करें, मर्यादा के रह के राजनीतिक लाभ दिलाएं, ये सब बातें करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। जितने भी प्रत्याशी हैं उनको भी उनका सम्मान समारोह है। बस अनुशासन के साथ साथ जीरो टॉलरेंस और बुलडोजर की बात भी बीजेपी करती है, तो क्या इस पर भी चर्चा आप अपने विधायकों से करेंगे कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा होगा? भ्रष्टाचार को लेकर योगी आदित्यनाथ हमेशा संजीदा रहे हैं, 2000 करोड़ की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है। निश्चित रूप से अपने प्रत्याशियों से कहेंगे भाई जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण देने का, उनसे दूरी नहीं काम करना है, उनसे दूरी बनाए रखना है। किसी भी प्रकार का हम लोगों के पार्टी पर आँच नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से हम लोग अपराध मुक्त सीटों का बंटवारा किए थे, टिकटों का बंटवारा किए थे, कि भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और जनता के में अच्छी छवि वाले और हमारी पार्टी के पसंद वाले जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें हम लोगों ने लड़ाया है। इसीलिए हम लोगों ने 16 सीटों में 11 सीट जीत पाए हैं। और जो हम हारे हैं वो भी हम 2000, 3000, 1500 से हारे हैं। वो भी एक तरीके से हार नहीं है, वो हम बॉर्डर पर हैं और किसी छोटे कारणों से, क्योंकि वहाँ
30 साल से लोग मगरमच्छ लोग बैठे थे और उन्हें हटाना जो है कठिन था और इसलिए हम लोग तो ये निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ के जो भी निर्णय होंगे उसे हम लोगों ने धरातल पर लाने का काम करेंगे। ठीक है, आप बने रहिए। अजीत, मैं अभी आपके पास लौटती हूँ, चूंकि इस वक्त राजीव रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं। राजीव रंजन जी, कहीं ना कहीं देखिए अभी संजय निषाद जी को आपने सुना, अन्य सहयोगी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जब हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश होगी इसे बैलेंसिंग रखा जाए कि नाराजगी किसी के बीच भी ना हो। नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अब नाराजगी से बचेगी भी। विधानसभा चुनाव जब शुरू हुआ तो उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान ने जैसा माहौल बनाया था कि तो ऐसे माहौल में संजय निषाद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी रही। हाँ। और एंटी बैकवर्ड कोई समीकरण यूपी में नहीं बन पाया कि बीजेपी एंटी बैकवर्ड है, मतलब एंटी ओबीसी है। तो इसको देखते हुए चाहे संजय निषाद हो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, इनकी पार्टी को मंत्रिमंडल विस्तार में पर्याप्त सम्मान मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, चूंकि लगातार हमारे साथ तमाम लोग बने हुए हैं और आपका बहुत शुक्रिया राजीव रंजन जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय निषाद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे आज संजय जी और उस पर भी हमारी फोकस रहेगी।